नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है, यानी जो क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है 10.1 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हमने कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो उससे क्वेश्चन आगे जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमने जो है इसके पहले वाला यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसको हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। अब आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से जो भी आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। लिखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें समझिए स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा कहते किसको हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट डिफिनेशन पे भी बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा जो क्या करती है, वृत्त को केवल एक पॉइंट पर टच करती है। ऐसी रेखा जो वृत्त को कहाँ पे टच करती है, केवल एक पॉइंट पर टच करती है, उसे हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ P Q एक क्या है, स्पर्श रेखा हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि जो एक वृत्त है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको पता है एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी कोई यहाँ पे भी खींच सकता है, यहाँ भी खींच सकता है। बहुत मतलब सारी जो है अपरिमित जो है इसकी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक, यानी जो है हम बहुत सारे जो है इसके स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक, मतलब बहुत सारी जो इसकी स्पर्श रेखाएं हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो जैसे आपको हमने फिगर में बताया कि जो अगर कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। इसके बाद दूसरा इसमें हम समझ लेते हैं, जैसे ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब थोड़ा सा हमें समझना है कि जो है प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, या इसको हम कहते हैं छेदक रेखा, या हम इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, छेदक रेखा, यहाँ पे छेदक रेखा। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या हम इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे यहाँ यल डैश क्या है, एक हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है या छेदक रेखा है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर टच करती है, लेकिन जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है ये वृत्त को कितने बिंदु पर टच करती है, दो बिंदुओं पर टच करती है। तो प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा आप समझ गए होंगे। तो ये आपका जो कंसेप्ट हुआ ये क्लियर होगा। वृत्त किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जो है मान लीजिए आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और यहाँ पे जो वृत्त की जीवा होती है, क्या होती है, ये जो वृत्त के परिधि के दोनों जो है दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त की जीवा होती है, त्रिज्या होती है। और जो सरकमफेरेंस होता है, बाकी चीज़ें जो है इसकी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखेंगे और बेहतर आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 था, अब हम आते हैं 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करना, यानी फिल इन द बैंक है। इसमें मतलब खाली स्थान पे हमको फिल करना है। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। तो अभी आपको हमने बताया कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर टच करती है, एक बिंदु पर टच करती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक बिंदु पर क्या करती है, टच करती है, यानी जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा एक, मतलब किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। दूसरा क्या है, दूसरा लिखा है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। अभी हमने जस्ट बात किया है, या इसे छेदक रेखा भी कहते हैं।
तो यहाँ पे आप इसको जो है छेदक रेखा भी कह सकते हैं या जो है इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा खींच कह सकते हैं। लिखा है एक वृत्त की स्पर्श जो है समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जो है एक वृत्त है, इसकी जो है समांतर यानी जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? 2। अगर आप इधर लेंगे चाहे जिधर भी लीजिए आप कॉमन, ठीक है, यहाँ पे आप ए और बी मान लीजिए, ये आपका जो है ओ हो गया, यहाँ पे आप सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ये इसकी स्पर्श रेखा है। तो अगर आप यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे होगा इसकी स्पर्श रेखा, यहाँ बनाएंगे यहाँ पे ऐसे होगा। तो मतलब एक वृत्त की कितनी जो है स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो 2, जैसे आपको हमने यहाँ बताया, तो 2 हो सकती हैं यहाँ पे। तो 2 समांतर रेखाएं जो है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो जो समांतर खींचेंगे तो एक इसके समांतर एक ही जो है समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा जो है देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, सही है। 2 जो है समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसा हमने फिगर में कहा कि जो है यहाँ पे एक हमने खींच दिया, एक यहाँ पे खींच दिया, जो है इसकी जो समांतर रेखा है ये वाली, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त, ठीक है, वृत्त तथा उसकी जो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पर्शी जो है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्शी बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। तो वृत्त हो गया, इसकी जो स्पर्श रेखा हो गया, और जो है उभयनिष्ठ बिंदु जो है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु, यानी जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये स्पर्श बिंदु होता है, टचिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो टच करने वाला होता है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है ये फिल इन द बैंक वाला क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व कर लेंगे। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है उसे वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, और एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त है कोई, उसकी जो है स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब जिस लाइन पर वो क्या कहते हैं? वृत्त को टच करती है, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ यहाँ पे फिगर के थ्रू खींची गई है। यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप PQ की लंबाई, तो वैसे बहुत सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्शी पर लंब होती है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ट्रिपलेट बन रहा है, यानी जो है 12 है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप इसको जो है थोड़ा सा इरेज कर देंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो ये वाला होगा, ये वाली जो, यानी ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी हो गई क्या भाई? ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है? कड़ है, यानी जो OQ है वो कड़ है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है आधार की। तो जब जैसे देखिए अब यहाँ पे आप इसको अगर कड़ मानेंगे तो फिर जो है मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ कड़ क्या है आपका? इससे 90 के सामने वाला, यानी जो है OQ है। तो इसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 5, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम दिया है, लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा वो क्या है भाई? वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है, तथा यहाँ पे और क्या दिया है? तथा यहाँ पे OQ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे OQ की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें PQ की लंबाई चाहिए, तो यहाँ पे हमें जो है PQ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे
समकोण त्रिभुज, ऐसे आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि जो OP है, OP लंब है, किस पे लंब है, PQ पे लंब है। क्यों? क्योंकि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शी पर लंब होती है। और यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जब लंब हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज OPQ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ हमारा कितना है, कड़ हमारा जो है 12 है, तो यहाँ पे जो है 12 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा कितना है, यहाँ पे आधार हमारा जो PQ है, PQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है ये 5 का स्क्वायर यानी जो लंब है। तो 12 का स्क्वायर 144 144 हो जाएगा। और यहाँ से जो इसकी वैल्यू हो जाएगी PQ स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे जो है आपका क्या है ये प्लस यहाँ पे है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, तो 144 से आपका घट जाएगा, कितना घट जाएगा भाई, यहाँ पे 25, और 25 जब घटाएंगे तो ये PQ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो PQ की वैल्यू हो जाएगी, PQ बराबर रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे घटाएंगे तो 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम सही कर देते हैं, तो 119 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे। यानी जो आपकी PQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो गई, अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत बेहतर तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको समझिए भाई। लिखा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, उनमें से एक रेखा स्पर्श जो है स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या कह रहा है, तथा दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो एक बार पहले क्वेश्चन को हम और पढ़ते हैं। लिखा है एक वृत्त खींचिए, तो यहाँ पे हमें एक वृत्त खींचना है और दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचना है, 2 रेखाएं खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो यहाँ पे हम इसको खींचते हैं। तो सबसे पहले हमें वृत्त बनाना है, तो वृत्त यहाँ पे आप बना लीजिए। ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। एक वृत्त ले लिया हमने। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि जो है दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचना जो एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो। यहाँ पे एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है। दूसरा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा हो। प्रतिच्छेदी रेखा हम किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, उसके क्या हो, ये समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई लाइन यहाँ पे मान ली ऐसे, एक हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दी हम। यहाँ पे आप ए लिख दीजिए और इसको बी लिख दीजिए, और इसी के समांतर यहाँ पे हम कोई रेखा खींच दीजिए जो क्या है, प्रतिच्छेदी। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच कर रहा है। ठीक है, इसको आप मान लीजिए ABC और इसको बना दीजिए D, और यहाँ पे E और F कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में फिनिश हो जाता है। रचना आप लिख लीजिएगा कि सबसे पहले एक वृत्त खींचा 5 सेंटीमीटर जो भी आपको खींचना होगा, उसके बाद एक स्पर्श रेखा हमने खींची, उसके बाद जो है हमने एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचा जो उसके क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे ये क्या है, इसकी समांतर है, पैरेलल है। समांतर हम कब कहेंगे, जब इनके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे भी वही दूरी आनी चाहिए, यहाँ पे भी वही, वहाँ पे भी वही। तो समांतर रेखाएं वही होती हैं, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा जो चीज़ें जो भी हमने बताया आपको अच्छे से समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।